जी हाँ, 2023 हमारा है। ये है एक अमृत वर्ष। शायद ही उत्तराखंड के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि एक साथ इतने लोगों को किसी परीक्षा में बैठने का मौका मिला हो, इतने लोगों को मौका मिला हो अपनी ज़िंदगी खुशहाल करने का, इतने लोगों को एक साथ मौका मिला हो अपने सपने साकार करने का। ये जो आज की वीडियो है, ये इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं कि 2023 हमारे लिए एक स्वर्णिम वर्ष हो सकता है, एक ज़बरदस्त साल हो सकता है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उसके विषय में बात करेंगे, और जो अपने अंतिम पड़ाव की तरफ अपनी दिशा को दे रहे हैं, अपने जीवन को, अपने एग्जामिनेशन को, उसके विषय में बात करेंगे। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार में, तक्षशिला यूके। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के। देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है और आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब है। इस विषय पे आप सभी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम है, वहाँ पर आप जाके नोटिस अपलोड मैंने कर दिया है, आप वहाँ से वो ले लेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, कौन कौन सी परीक्षा डेट आने वाली है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि थैंक यू यूके पीएससी कि हमें ये बताने के लिए कि हमारे कौन से एग्ज़ाम कब होंगे और कब हमारी रणनीति होने वाली है, क्या क्या किस क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है, हर पहलू पे बात करेंगे इस क्लास में। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के अंत तक, जानेंगे एक एक पहलू को। देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम कैलेंडर में लगभग 2023 दिसंबर तक आपके बैक टू बैक एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम हर उस बच्चे के हैं जो तैयारी कर रहा है। ये एग्ज़ाम हर पहलू पे, हर क्षेत्र में, हर विभाग में लगभग सब एग्ज़ाम हैं। बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे समीक्षा अधिकारी को लेकर के, पुलिस दरोगा को लेकर के, सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि कब फिजिकल होगा, कब पेपर होगा, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के सब कुछ क्लियर है आपके सामने, और ये भी पता चल गया है कि यूकेपीएससी किस तरीके के एग्ज़ाम बनाने वाला है। आपने पुलिस कांस्टेबल देखा, पुलिस कांस्टेबल में सब कुछ क्लियर कर दिया कि हाँ इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं, आपको किन किन पहलुओं पर काम करना है, शायद आपने अपना आकलन करा होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी है। टारगेट करिए अपने पेपर को, टारगेट करिए अपने एग्ज़ाम को, जो भी आपका एग्ज़ाम है, और उसे ख़त्म करिए, फिनिश करिए। 2023 आपका, हमारा, हम सबका, हर उस विद्यार्थी का जो 2023 में कुछ करना चाहता है, जो नौकरी पाना चाहता है, अपने परिवार को समृद्ध करना चाहता है, अपने सपने साकार करना चाहता है, उनके लिए एक स्वर्णिम वर्ष है। आप और हम साथ मिल करके चलें तो ज़रूर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, जो भी लक्ष्य आपने बनाया होगा। टारगेट करना है अपने एग्ज़ाम को, पिक करिए। सिलेबस आपको पता है, यूकेपीएससी जारी कर चुका है। एक आइडिया हमारे पास है कि सिलेबस क्या हो सकता है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक प्रयास की, आप और हम मिलकर अगर प्रयास करें तो अपने लक्ष्य पा लेंगे। देखिए 2023 में हम लोग प्रवेश भी करने वाले हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ बातें हैं, शायद वो आपके काम की हो सकती हैं। देखिए सबसे पहली बात, जिन चीज़ों से बचना है, शायद ये महत्वपूर्ण है। पहली बात, देखिए होता क्या है कि आप और हम शायद कुछ कर सकते हैं, आप और हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन हमारा जो परिवेश है या हमारे अराउंड जो लोग रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये समाज है, ये है, तो ये लोग यहाँ ना विचारों के नकारात्मकता फैलाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है जो विचार नकारात्मक रखते हैं। ऐसे लोगों से बचना है जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। बच के रहिए, अभी अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम में रखिए। देखिए हो सकता है कि शायद पुलिस का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया हो, जो भी मुझे सुन रहा है, और हो सकता है कि अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं। 2023 आपके लिए खुशियों का पिटारा लेकर आया है। एक बोलते ना कि एक ऐसा चीज़ जिसमें लगातार तर्कस से तीर निकल ही रहे हैं, तो वो 2023 है। आपको अपने सपने साकार करने के लिए बहुत सारे मौके भी हैं। आप बस दृढ़ता के साथ काम में लग जाइए, मेहनत करिए, अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए। बचना है उन लोगों से जो आपके लिए नकारात्मक विचार रखते हैं,
देखिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं दुनिया में, जो आपके आसपास पड़ोसी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, जो कहेंगे कि आपसे ना हो पाएगा भाई, आप नहीं कर सकते, वो था उसने 3 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, घर में खाली बैठा है। तो ऐसे लोगों से भी बचना। देखिए हो सकता है कि आप 2 कदम की दूरी पे हो और आप किसी के कहने से अपना लक्ष्य छोड़ दें, अपने कदम पीछे धकेल लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस डटे रहना है अपने मार्ग पर, आपको बस काम करना है, आकलन करना कि गलती शायद कहाँ हुई। तो अगर बैठोगे अपने साथ सेल्फ असेसमेंट करोगे तो जान पाओगे कि गलती कहाँ हुई है, उसे समझना है और उसके साथ साथ फिर काम करना है। तो ऐसे लोगों से बचना जो लोग आपके लिए नकारात्मक सोच रखते हैं। दूसरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ओवर थिंकिंग से बचना है। पहला जो जड़ शुरू होती है वो नकारात्मक विचारों से शुरू होती है और वो आपको लेके जाती है ओवर थिंकिंग में। आप मन ही मन में बहुत सारी बातें सोचना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, क्या होगा, पापा क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मम्मी की चाची का फूफा का बेटा क्या कहेगा। इस तरीके से आप लोग सोचना शुरू कर देते हैं, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा तो इस धरती पर आना ही व्यर्थ हो गया, शायद परमात्मा ने मेरे लिए कुछ चुना ही नहीं, मैं तो एक बच्चा अच्छा लड़का नहीं हूँ, मेरे लिए शायद ये नौकरी बनी नहीं है। देखिए ये सब करना छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, आप इससे बचिए। देखिए फेल हर कोई हुआ है, बहुत लोग हैं जो फेल हुए हैं, सब लोग पास नहीं हो पाते एक प्रयास में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने प्रयास को छोड़ देना। हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा, हम आप मिल करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, काम करेंगे। तो ओवर थिंकिंग जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रही है उसे निकाल के फेंक दीजिए। देखिए इस समय कुछ ज़्यादा सोचने का या इस समय अपने आप का समय गवा देने का वक्त नहीं है। अभी समय है खुद को खड़ा करने का, रिबिल्ड करने का, खुद को तैयार करने का, आने वाली जंग के लिए तैयार करने का। जो एग्जाम आपके सामने है उन एग्जाम को पार पाने का। तो आप और हमें मिलकर के काम करना। तो बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग खत्म कर दीजिए, निकाल फेंकिए अपने दिमाग से, कुछ नहीं है वहां पे। हमें काम करना मेरे बच्चों, हम इस बार सफलता हासिल करके रहेंगे। 2023 हमारा है, ये स्वर्णिम वर्ष है, ये अमृत वर्ष है और ये हमारा होके रहेगा। ओवर थिंकिंग निकाल फेंकिए। देखिए ये समय गिव अप करने का नहीं है, ये समय वेकअप करने का है, जागने का समय है, उठने का समय है। स्वामी विवेकानंद जो आपके हमारे हम सब के प्रेरणा है, उन्होंने कहा था उठो, जागो और काम करो। तब तक काम करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो इस समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, ना कि बैठ जाने का है, अपने कदम पीछे धकेल देने का। तो उठना है, काम करना है और मेहनत करनी है। नौकरी हमारी है, हम अपना हक लेके रहेंगे, दम लगा देंगे। ठीक। दूसरी बात, देखिए अभी 8 तारीख को पटवारी का एग्जाम है, पटवारी लेखपाल का। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का फिर से एग्जाम है 22 को। आपके सामने 2 बड़े एग्जाम हैं। बहुत सारे लोगों का यह सपना है कि हम पटवारी या लेखपाल बन जाएं या फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट हो जाएं। देखिए उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी आप लोग ध्यान रखें, रिवीजन की तरफ ज़्यादा फोकस रखें। आपने जितनी चीज़ें छोड़ी हैं उन्हें एक बार पकड़ लें, जितना कुछ पढ़ा है नया पढ़ने की इस समय कोशिश ना करें आप लोग। ये एग्जाम टिप मेरे आपके लोगों के लिए है। देखिए नया पढ़ोगे तो जो पुराना आपके पास है शायद उसे भी संजो के ना रख पाओगे। तो कोशिश करना कि नए से बचें अभी। हाँ करंट अफेयर देख सकते हैं, वो जरूरी है। बाकी नया कुछ पढ़ने से बचें, जितना है उसे संभालिए। अभी जो आपके पास है, जो आपने पिछले 6 महीने 8 महीने 1 साल में इकट्ठा किया है, अभी उसको संभालिए, उसका रिवीजन करिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इन सभी एग्जाम के बाद फिर से एक नई श्रृंखलाएं शुरू होंगी। समीक्षा अधिकारी के लिए, आपका लोअर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए, उस पर काम करना है। लेकिन अभी वहां फोकस नहीं करके जिन लोगों के अभी पटवारी हैं, लेखपाल हैं या फॉरेस्ट गार्ड हैं, अभी उस पर फोकस रखिए। वैकेंसीज बहुत हैं, आ रही हैं, शायद और भी आएंगी। लगातार काम हो रहा है और आप बस मेहनत करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। देखिए रिवीजन सीरीज मैंने चलाई है, आप रिवीजन सीरीज को जरूर देखना, हो सकता है कि आपके काम आए। चैनल पे आपको हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड, करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर, जर्नल साइंस सब कुछ मिलेगा और सब कुछ मिल भी रहा है। देखिए एक एग्जाम को पार पाने के लिए शायद इससे ज़्यादा हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी हमारा हो जाएगा, हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप बस साथ रहिए, मिलकर के काम करते हैं और अपने लक्ष्यों को
पूरा करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, जिसमें सीखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपको एग्जाम में पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, आपको नौकरी दिलाना हमारा धर्म है। तो चलिए मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।